अगर पॉर्न आप लोग स्पाइस अप करने के लिए देख रहे हो या पॉर्न इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप अकेले हो और आप बहुत लिमिट्स में देख रहे हो तो नहीं इम्पैक्ट होगा. अदरवाइज थेरेपीज आर दी ओनली सॉल्यूशन बिकॉज इट्स अ हैबिट. आप पॉर्न देखते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस वैसी हो जाती हैं दैट यू हैव टू डू इट. बहुत बार ये कमेंट्स होते हैं कि एडिक्शन है जो हम कह रहे थे कि वन शुड अवॉइड, कुछ साइंस आपने बताए, बट अगर कोई है एडिक्टेड, अगर किसी को से ट्वाइस अ डे या एवरी डे उसको करना है मास्टरबेट, एज अ थेरेपिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हो, कैसे वो डी एडिक्ट करे अपने आप को? थेरेपीज आर दी ओनली सॉल्यूशन बिकॉज इट्स अ हैबिट. It's not something that deals with the medication. दवाई आएगी only to lower down your sensation. अगर बहुत ही extreme case है तो psychiatrist would give you a little medication ताकि आप सो और थोड़ा senses में ज़्यादा ना रहो. But the only way to work is start channelizing your thoughts. तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो समझते हैं कि क्या ट्रिगर करता है, क्या चीज़ आपको बार बार रोल ऑन में डाल रही है, आपने कितनी बार कोशिश की और आप फेल हो गए, ठीक है, क्या रीजंस है कि आप फेल हो जाते हो. तो वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस क्लियरिंग करेगा, आपको बताएगा कि एकदम से इंस्टेंट ट्रिगर आए तो कैसे उसे बैलेंस करना है और कौन सी चीज़ें हैं जो आप उस पर जा सकते हो. नॉट थ्रू टॉक थेरेपी, दे विल बी देयर इन द सपोर्ट टू कि अच्छा आज आपको मन किया तो यू हैव प्लग्ड इन टू योर थेरेपिस्ट एंड आस्क्ड हाउ टू डील विद इट. सो स्लोली योर लर्निंग बिकम अनलर्निंग एंड यू विल गेट ओवर. इट्स एज सेम एज लीविंग अल्कोहल और स्मोकिंग. तो कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ थॉट चेंजेस हो सकते हैं. बिल्कुल. इट्स बेसिकली कॉल्ड रिहैब, अगेन अ रिहैब अगेन. पोर्नोग्राफी का यूजेज पॉर्न देखने से, और इफ आई पुट इट लाइक दिस, कि अगर कोई पॉर्न बहुत ज्यादा देखता है तो उसका अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन में इम्पैक्ट होता है. अगर पॉर्न आप लोग स्पाइस अप करने के लिए देख रहे हो या पॉर्न इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप अकेले हो और आप बहुत लिमिट्स में देख रहे हो तो नहीं इम्पैक्ट होगा. अदरवाइज होगा. कैसे होगा? आप पॉर्न देखते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस वैसी हो जाती हैं दैट यू हैव टू डू इट. मोर ओवर, जब आप उसमें बहुत ज़्यादा देखने लगते हो तो आप एक्सपेक्टेशन के साथ साथ खुद से भी कर रहे हो ना कि मुझे भी इतनी देर करना है. फिर वही दवाइयाँ, डॉक्टर, आपने वो रील कर लिया और ऐसे हो गया. पॉर्न इज नेवर रियल. इट एक्चुअली हाईजैक्स योर हार्मोन. आप देखते हो, आपको लगता है वाओ दिस इज सो फैसिनेटिंग, बट रियल में ऐसा है ही नहीं. रियल में जो फटाफट से कपड़े उतर रहे हैं ऐसा नहीं उतरता है. देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैपन. रियल में जैसे आप एक बार में इजैकुलेट होते हो वैसा नहीं होता है. तो चीज़ें बहुत है और वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है. आप अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाते, आपकी नीड्स, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती हैं, आपको फिर नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता रहता है क्योंकि फिर ये तो फिर अपने में ही एक जर्नी है कि आप और नया स्पाइस करते हो और नया करते हो. तो जब बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हो तो वो डेफिनेटली रिलेशनशिप में इम्पैक्ट करता है. सो इफ यू आर वॉचिंग पॉर्न, this is also being researched, if you're watching porn in your marriage without letting your partner know, it's a form of a micro cheating. It's a form of micro cheating. Yes, so it's a form of a cheating itself ना, कि हाँ अगर आप बता रहे हो that I watched it, you were not there and I masturbated, it's healthy, it's okay. But if you're, and it's okay if it comes from women also, if she says that you were not there and I masturbated, I saw something, it's okay. But if you're watching it again and again and blaming your partner, क्योंकि जब आप वहाँ से आपको प्लेजर आता है मास्टरबेशन से तो आप सेक्स इज वेरी कम्बरसम, तो लगता है ये तो ठीक है यही करते रहो फिर, तो इट इम्पैक्ट्स. तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ देख के आप रियल लाइफ में वो एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हो, वो एक्सपेक्टेशंस मिसमैच बनना शुरू हो जाता है, अपने ऊपर ही डाउट करना शुरू कर देते हो, अपने रिलेशन के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हो, एंड फिर एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है. राइट. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जनरली विमेन मेन को नहीं बोलेंगी बट मेन शुड नो, and as a doctor you can tell us? Men should always know that the size of your penis doesn't matter. The only thing matters is how much you give her, how much time, how much efforts, how much techniques you know, and how much relation, that the bond that you are there even after finishing, it impacts a woman a lot. Secondly, we cannot switch on like you do. We take time, so the foreplay is very important for a woman. प्लीज गिव अस फोरप्ले, बिकॉज अगर वो नहीं है तो शायद एक समय बाद हमें वो बहुत इरिटेटिव लग सकता है. थर्ड, व्हेन वी से नो, इट डजंट मीन्स दैट वी आर सेइंग नो.
it means we want it more. We want you to understand that we want to talk. There are lots of emotional things hiding. तो अगर मैंने नहीं बोला और आप मुझे बोल रहे हो तू तो है ही ऐसी और तू करना नहीं चाहती है, गलत है. Sit, talk. Make me understand that it's okay if you don't want to do it now. We'll do it some other day. Give me lots of love. And the second day, I'll come to you and tell, let's do it. तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो women चाहती है. Because for women, sex is emotional. It is between 2 years for her. तो वहाँ पे उसे डिलीवर करना शुरू कर दो. अगर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर दुनिया की कोई फिर आप औरतें ही स्विच करते रहोगे and you'll not be happy. So the women want men to know that we are emotional. Maybe little more than you are. We don't say men are not emotional, but little more, because sex is completely emotional for a woman. And if you hurt our emotions, maybe we are more slut than you are. फिर हम extreme में चले जाते हैं, तो वो नहीं जाना है. So I think sex is a lot psychological along with physical, right? A lot psychological. और ये चीज़ शायद नहीं समझ पाते सब. इसके बारे में शायद आपस में बात ही नहीं कर पाते. I think एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि couples are still not open about talking about sex आपस में. एज अ काउंसलर आपको ये फील होता है? बिल्कुल है, क्योंकि बहुत बार आदमी ही नहीं बता पाता कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे क्या पसंद है, और फीमेल भी नहीं बताती कि उसे चाहिए क्या. तो व्हेन दे टॉक 1-to-1 फॉर मी, दे टेल कि मैंने ऐसे देखा है, मुझे ऐसा चाहिए है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बट नहीं होता ऐसे. बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि औरत को लगता है कि हमेशा ही कपड़े क्यों उतारने बेड पे जाते हैं. लेट्स सिट, लेट कडल, कभी सिर्फ हाथ रख के ही सो जाओ, कभी हम हग करके ही सो जाए, मेरे को ये भी चलता है. तो बट वो ऐसा नहीं, आदमी ये चाहता नहीं है, बट वो कन्वे ही नहीं कर पाती. राइट. और वहां से भी ब्लॉकेजेस आते हैं. क्यों नहीं करते कम्युनिकेट आपस में? मतलब वो साथ रह रहे हैं, दुनिया की हर बात कर सकते हैं, लेकिन व्हाई दे कांट टॉक सेक्सुअल परफॉर्मेंस, व्हाई कांट दे टॉक अबाउट सेक्स पार्ट्स? वो एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स क्यों नहीं कम्युनिकेट? कारण क्या है जिसको ठीक करना है? भाई शेम है, नहीं कर पाते, ठीक है, और शायद कुछ करते हैं तो वो सही से डिलीवर नहीं हो पाता, या वो ऐसे कम्युनिकेट हो जाता है कि आई वॉन्ट इट एंड यू हैव टू डू इट. सो आउट ऑफ प्रेशर कन्वे हो जाता है बहुत बार. एंड देयर आर कपल्स हु डू इट, हु कन्वे इट वेरी वेल, एंड इट गोज वेरी गुड अलॉन्ग विद. कई कपल्स को इनिशियली बहुत टाइम लगता है जेल करने में, बट वंस यू आर सेक्शुअली कम्युनिकेटिंग वेल, यू आर, बिकॉज वो ही एक एक्सट्रीम है जहाँ आप नहीं कम्युनिकेट, वहाँ होता है तो ये सब भी अच्छे से हो रहा है.